जिन जिन के क्वेश्चंस मिस हो गए थे ना, जो मैंने एड्रेस अभी नहीं किए, वो प्लीज भेज दें, फिर हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे याद है, वो ये था कि आई फियर ऑफ ऐसे, इससे आगे मैं पढ़ने लगी तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो फियर ऑफ ऐसे को निकाल, यानी कि आपने आउटलाइंस भी अगर लिखना शुरू नहीं की, तो आप एक काम करें कि बिलाल, मैं जरूर अपने ग्रुप के अंदर ना शेयर कर दूंगी कोई ना कोई पैराग्राफ लिखा हुआ, ठीक है। वो इंट्रोडक्टरी कोई ना कोई पैराग्राफ लिखा हुआ शेयर कर दूंगी, ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, जिस जिसको फियर है वो पता है क्या करे। आपने सिर्फ और सिर्फ ना एक थीम को प्रिपेयर कर, थीम भी नहीं, आपने एजुकेशन का टॉपिक तो पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। पाकिस्तान रिलेटेड एक इशू बेस्ड टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके आपने एक ही ऐसे की आउटलाइन लिख लेनी है, सिंपल से शुरू करना है, बहुत सिंपल से। पहले आपने वो टॉपिक प्रिपेयर करना है कि क्या क्या इल्स हैं पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम के, और सोल्यूशन क्या क्या है। तो आपने पता है क्या करना है, आपने एक ही सिंपल सा ऐसे लिख देना है। किसी का माइक, अच्छा, आपने वो सिंपल सा ऐसे इल्स एंड रेमेडीज जो है ना एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की, वहां से लिखना शुरू करना है। और फिर उस टॉपिक को जो है ना मुश्किल बनाते जाना है, एजुकेशन के थीम्स को, एजुकेशन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स आए हुए होंगे ना, उनमें से उन पर आउटलाइन बनाते जाना है, तो इट वुड बिकम इजी। ठीक है। अच्छा, जो थीम्स है ना ये वाले, कि किस किस थीम पे किस तरह के ऐसे आते हैं, या कौन कौन सा थीम वो यूजली फॉलो करते हैं, इसकी जो पिक्चर है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, सो इट बिकम्स इजी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। कि सोशल इश्यूज में से आ जाते हैं जो कि आपने पाकिस्तान अफेयर्स में प्रिपेयर किए होते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला एक टॉपिक आया हुआ था, या 2023 के अंदर या 2024 के अंदर। अच्छा, उसके अलावा वाटर क्राइसिस टाइप हो गए, ये वाले जो टॉपिक्स हैं। फिर आपने जिनका एनवायरमेंटल साइंस होगा, उनका ग्लोबल वार्मिंग प्रिपेयर हुआ होगा, क्लाइमेट चेंज प्रिपेयर हुआ होगा। तो बाय द एंड यू विल हैव इनफ नॉलेज। ये मैंने सिर्फ थीम्स ऑफ ऐसे इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता चले कि इनमें से बहुत सी चीजें तो वो है जो आप प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है। तो इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है कि आपको नॉलेज कुछ आता नहीं होगा तो आप लिखोगे। आई वुड से कि कोई इजी तरीन टॉपिक जो कि आपने पाकिस्तान अफेयर्स में प्रिपेयर किया हो, उसको लेकर उसके टॉपिक पे आप लिखना शुरू कर दें अपना ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना नेक्स्ट, हम लोग जो है ना आउटलाइन देख लें। मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, मेरे सेकंड। आप में से किसी का जो है ना माइक ऑन है? आमना, जो प्लीज। ऑल राइट, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर किसी ने अपना अनम्यूट किया माइक, तो आई रिमूव देम फ्रॉम द मीटिंग, क्योंकि बाकी तमाम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। वी हैव टू एंड दिस इन 40 मिनट्स, ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ताकि वी कीप इट सिंपल। अच्छा, सो द टॉपिक इज एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ ब्लेसिंग और अ कर्स। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है। असद, प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लें, मुझे बार बार कहना पड़े। आप लोग जो है ना बाकी लोगों के लिए ये अस्सलाम वालेकुम मैम। एक्सपीरियंस अनकंफर्टेबल बना रहे हैं, प्लीज। जी जी। सॉरी मैम, मेरा फोन असल में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं बाहर गया था, अभी आया हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, जो है ना एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ ब्लेसिंग और अ कर्स। अभी भी किसी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा और मुझे कॉन्स्टेंटली, लेट मी जस्ट चेक कि ये कहाँ से म्यूट होता है। अच्छा,
सो द टॉपिक इज एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ ब्लेसिंग और अ कर्स। इसके अंदर जो आपने है ना, आपको उसने और का वर्ड दिया हुआ है। और के वर्ड का मतलब ये होता है कि यू हैव टू चूज अ साइड, या ब्लेसिंग या कर्स, दोनों नहीं। अगर उसने आपसे दोनों पे आपका ओपिनियन मांगना होता तो वो आपको एंड ना देता, इट इज अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। डजंट इट मेक सेंस टू यू? है कि नहीं? जब और दे दिया है तो एक साइड चूज करनी है और उसी के साथ स्टिक करना है। दोनों साइड्स का उसको मीडियम स्टांस नहीं देना, क्योंकि दिस इज द पॉइंट वेयर यू गिव योर स्टांस कि मैं इस साइड के साथ हूँ या इस साइड के साथ हूँ। यहाँ इन केसेस के अंदर आप क्या करते हो कि आपको ये नहीं है कि आपका आपका जो एग्जामिनर है वो पता नहीं कर्स के साथ होगा या ब्लेसिंग के साथ होगा, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल है ही नहीं। जो टॉपिक्स कंट्रोवर्शियल नहीं होते ना, उसमें परेशान नहीं होना। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने अपने आर्गुमेंट्स देने हैं जो कि वैलिड आर्गुमेंट्स हो। ठीक है, और आपने जो है ना, जो ऑपोजिट साइड है उसके जो भी आर्गुमेंट्स आपको लगते हैं कि होंगे, उनको काउंटर कर देना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, और इससे ज्यादा कहीं जाना ही नहीं। अगर आपके वैलिड आर्ग्यूमेंट्स होंगे, करेक्ट ग्रामर होगी, रेलेवेंट होंगे, तो आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है, पर प्लीज मिक्सचर नहीं बनाना। अच्छा, इसके अंदर जब हम थीसिस स्टेटमेंट देखते हैं ना, थीसिस स्टेटमेंट के अंदर ही इशू ये था कि जो स्टांस है ना वो मिक्स स्टांस दिया हुआ है दो सेंटेंसेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जहां लिखा हुआ है कि स्प्रेड ऑफ आईटी हैज क्रिएटेड बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, मीडियम स्टांस हो गया क्योंकि अभी तक साइड चेंज नहीं की, सो आई डू नॉट नो कैसे किस साइड पे जाना है। फिर लिखा कि डिस्पाइट सम सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट्स, फिर वही चल रहा है कि नेगेटिव इफेक्ट्स हैं बट स्टिल इट इज अ ब्लेसिंग। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ, शायद ब्लेसिंग वाली साइड पे थोड़ा थोड़ा जा रहा है इससे। ठीक है, और आगे फिर कि बाय मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंसेस इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स कैन आल्सो बी मिटिगेटेड। तो मोस्टली जो है थीसिस स्टेटमेंट वो रिवॉल्व अराउंड करी है मीडियम। एक मिनट, लेट मी जस्ट फाइंड आउट कि ये म्यूट करते कहाँ से हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ऑप्शन आ रहा था, अब आ नहीं रहा। लेट मी जस्ट चेक। मुझे मिल नहीं रहा, बट अगर मुझे नजर आ रहा तो आई म्यूट देम ऑल। प्लीज, अगर आप में से कोई अटेंड नहीं करना चाहता तो वो जा सकते हैं, रादर देन मेकिंग इट अनकंफर्टेबल फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल। अच्छा, सो सेकेंड पार्ट जो है वो ओवरव्यू एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। वो अच्छा, अगले स्टेप पर चलते हैं। ठीक है, आई होप कि आप फिक्स हो गया हो। मैं आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड एक्चुअली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग दिस सीरियस, और एंड देन अगेन यू आर दिस नॉन सीरियस अबाउट समथिंग लाइक दिस, और वो भी somebody who is teaching this, और ये आपको हेल्प करेगा। आई यूज टू टेक ऑल लेक्चर्स, और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। ठीक है, ऑलराइट, अब मैंने म्यूट सबको कर दिया है। लेकिन आई थिंक कि जो ये है ना आपका, अ, जो मार्कर वगैरह से जो भी मार्क कर रहा है। ऑल राइट, प्लस मुझे ये ना अपीयर नहीं हो रहा कि हु इज डूइंग दिस, बट दिस इज वेरी इनडिसेंट ऑफ यू। क्योंकि जिन्होंने पढ़ना होगा कि ऑल राइट हाफसा अंबर, आई हैव टू रिमूव यू नाउ, क्योंकि
ऑलराइट, ऑलराइट, आई रिमूव्ड हर, ठीक है, मैंने उसको वेटिंग रूम में डाल दिया है, तो वी कैन प्रोसीड नाउ, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि ये जो एक प्रोसेस तो मूव ही नहीं करा। अच्छा, अब हम इसको जल्दी जल्दी कवर करें ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू मैनकाइंड लिखे हुए हैं, ठीक है, फिर ये थीसिस स्टेटमेंट नहीं देना, ठीक है, ये थीसिस आगे लिखने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देनी। वो पढ़ा है, उसको पता है कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये रीजनेबल आर्गुमेंट्स दिए हुए थे, ठीक है, और इन आर्गुमेंट्स को हम स्किप करते हैं जहां पार्ट मिस्टेक्स की है ना, क्योंकि आर्गुमेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यू विल बी एबल टू जनरेट बाय योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा, 5 पॉइंट्स मेन लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के हो गए। 5 points main line of I'm getting very disturbed by this for whoever is doing this। अच्छा, जो है ना फिर डिसएडवांटेजेस, जब आपने एक स्टांस चूज कर लिया तो फिर डिसएडवांटेजेस देने की जरूरत नहीं, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस की जगह जो आपने बात डिसएडवांटेजेस में लिखनी है, वो रादर आप जो है ना, ऑलराइट, अब मुझे समझ आ गया कि मैं इसको भी, चले बस थोड़ा सही रह गया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वो ऑप्शन इधर अपीयर नहीं हो रहा कि मैं इसको ना खत्म करूं, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन, ये मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रही हूँ लेकिन ये ऑप्शन इस पे अपीयर नहीं हो रहे, ठीक है, देयर सम अदर मेथड और मैं इसको बाद में देखती हूँ कि इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अभी तो फिलहाल लेट्स जस्ट कंप्लीट इट, बाकी हुएवर इज डूइंग डूइंग दिस ये उनका अपना लॉस है। अच्छा, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस ऐसे के अंदर इशू ये है कि जब आप डिसएडवांटेजेस आप लोगों ने लिखने ही है ना, तो आप एक काम करें कि उसको यूं बता दें कि जो पॉइंट्स आपको लगता है ना कि अच्छा ये ऑपोजिट साइड जिसने चूज किया होगा कि ये हार्मफुल है, तो जो जो पॉइंट्स उन्होंने दिए होंगे ना उनको आप करेक्ट कर दें, ठीक है। उनको करेक्ट कैसे करेंगे कि आप ये बता दें कि दे डू से दिस बट, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो प्राइवेसी को इम्पैक्ट करती है, तो आप ये लिख सकते हैं कि इट डज इम्पैक्ट द प्राइवेसी बट एफर्ट्स आर बीइंग टेकन टू मेक इट अ मोर सिक्योर प्लेस, ठीक है। तो आप उसको काउंटर, उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे दें रादर देन गिविंग डिसएडवांटेजेस सेपरेटली, ठीक है। और ये जो थीसिस, एंटाई थीसिस और सिंथेसिस दिया हुआ होता है ना, आप में से जिन जिन लोगों ने फिलोसफी और जिन जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, उन लोगों को पता होगा कि ये चीज क्या है। ये जो है ना, ये हेगलियन डायलेक्ट से ये तीन चीजें ली गई हैं, ठीक है। और फिर बाद में कार्ल मार्क्स ने भी इनको यूटिलाइज किया था अपनी मटेरियलिज्म की थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं और ऐसे में इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसके अंदर। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ रीजनेबल थे इसकी बात चीजें। नो, ऑल ऑफ यू हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। मैं हैरान हूँ कि जब मैं तैयारी कर रही थी ना, आई वाज द मोस्ट बिनाइन पर्सन हु यूज्ड टू डू दिस, ठीक है। मुझे तो हैरत है कि लेट मी जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स। और अरीबा, आईफोन को मैंने रिमूव कर दिया है, अब अरीबा को मैं रिमूव करने लगी हूँ, सो इट डजंट बिकम अनकंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ यू। आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड कि ये यू वेस्टिंग एवरीबडी एल्सेस टाइम और मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा कि एग्जैक्टली हालांकि इन आउटलाइन से, इन चीजों से, बाकियों के आर्गुमेंट से
समटाइम्स जब मैं आर्गुमेंट जनरेट नहीं कर पाती थी ना, तो मैं एस्पायरेंट्स के आर्गुमेंट्स देखा करती थी कि वो लोग कैसे लिखते हैं, और फिर उनको मैं कॉपी कर लिया करती थी कि अच्छा चलो, अभी नहीं लिखा जा रहा तो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो वो आप मेहनत साथ साथ करते रहते हो, उसका मेथड ही यही है कि यू लर्न फ्रॉम अदर पीपल, जहां से जो भी हेल्प मिल रही हो, ठीक है। बेशक आप प्रॉपर वो चीज ज्वाइन ना कर पा रहे हो, अक्सर लोगों के पास टाइम मैच नहीं कर रहा होता, ठीक है, डिफरेंट इश्यूज होते हैं, जहां से जो हेल्प मिल रही हो टेक इट, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर हम आगे मूव करते हैं। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थोड़े रीजनेबल थे, लेकिन इम्प्रूवमेंट इनमें रिक्वायर्ड थी। बाद में जब ये ऐसे अगला मेरा ऐसे मेरे पास ऐसे आया सेम स्टूडेंट का, तो इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड, ठीक है। बस आई फाउंड हर, आई एम गोना रिमूव। आई होप कि अब दो बंदे मैंने रिमूव कर दिए हैं, अब इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स में फिर आगे क्या हुआ कि पॉइंट्स रिपीट नहीं करने। मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में बताया था कि जब आप सर्कल लगा के डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे एक सर्कल के अराउंड, तो आप उन 10 से 15 अपने आइडियाज के अंदर मार्किंग करेंगे कि कोई पॉइंट रिपीट तो नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स डिसएडवांटेजेस में भी दिए गए और फिर बाद में भी अगले पॉइंट्स में दोबारा रिपीट किए गए, तो ऐसे नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये एक बड़ी बेसिक सी आउटलाइन थी। मैंने आउटलाइन वैसे सेपरेट करके रखी हुई है, और ठीक है, ताकि हर उसके साथ जो है ना, आप लोगों को आउटलाइन जरूर दिखाई जाए, जो आपको एक्सप्लेन करूं मैं साथ साथ कि कैसे इस टॉपिक को इस स्टूडेंट ने कवर किया, ठीक है। तो इट विल बिकम इजी फॉर यू। अच्छा, तो यहाँ पर ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस है ना, लेट्स डिस्कस दोस, ठीक है। जो सेशन है प्रॉपर वो यहाँ खत्म हो गया है। अगर बाकी लोगों ने कुछ जाके और पढ़ना है और उनके कोई क्वेश्चंस नहीं है तो वो जा सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपका होता है ना, उसमें आप 12 to 13 जो है, 12 to 13 पैराग्राफ्स आप लिखते हो, ठीक है। और जो आपका सीएसएस का ऐसे होता है, वहां आप 18 to 20 पैराग्राफ्स लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, वेयर वी कैन गेट दिस रिकॉर्डेड लेक्चर। अच्छा, मैं इसका कहीं ना कहीं कोई पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर कि मैं इसे अभी कहाँ पोस्ट करूंगी, लेकिन रिकॉर्ड ये हुआ हुआ है, ठीक है। मैम, लिखने बैठे तो कुछ भी नहीं आता, क्या करें। अच्छा, लिखने बैठे कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो एक टॉपिक एजुकेशन वाला, जैसे मैंने आपको बताया, कोई एक टॉपिक पकड़ लें, एनवायरनमेंट पकड़ लें, उसमें ग्लोबल वार्मिंग पकड़ लें, ठीक है। उसके पॉइंट्स बनाए, उसके पहले नोट्स बनाए, उसको याद करें अच्छे तरीके से। फिर आप पास पेपर्स खोलें, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है ना, उस पर लिखने की कोशिश करें, पर वो याद अच्छे से होगा तो तब लिखा जाएगा, तभी कॉन्फिडेंस से लिखा जाता है। इवैल्यूएशन वाला बैच है हमजा, आप जो मैसेज जो नंबर है ना ग्रुप में दिया हुआ मेरा, उसी के ऊपर आप टेक्स्ट कर लीजिएगा, तो फिर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। एक पैराग्राफ की लेंथ कितनी हो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के जो पैराग्राफ्स होते हैं वो 200 वर्ड्स के होते हैं, और जो बाकी पैराग्राफ्स होते हैं वो 150 वर्ड्स के होते हैं, ठीक है। तो आप एक या दो बार अपने उर्दू लाइंस के ऊपर जब लिखेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके ऊपर आपने क्या काम करना है कि आपने काउंट कर लेने हैं कि आपके वर्ड्स कितने पेज पे कितनी लेंथ पे आ रहे हैं। फिर आपको बाद में काउंट करने की जरूरत नहीं है, जब वो लेंथ आपकी पेपर में वो वाले उतने, अगर आपका 1.5 पेज पे आता है 150 वर्ड्स, या आपकी खुली हैंड राइटिंग है, तो फिर आपने क्या काम करना है कि उसको एडजस्ट करके उसमें लिख दें, कोई इशू नहीं है। आगे आप वही कॉपी करते जाइएगा कि 1.5 पेज पे आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। डिपेंड करता है आप पर। मैं, एक मिनट, बहुत तेजी से क्वेश्चन गुजरे हैं, तो जो नजर आ रहा है मैं सिर्फ वो पढ़ती जा रही हूँ, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक जो आपको इजी लगता है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस शुरू की हुई है तो उससे रिलेटेड, कोई डेमोक्रेसी से रिलेटेड अटेम्प्ट कर लें। पाकिस्तान अफेयर्स शुरू किया हुआ है तो आप कोई ना कोई सोशल इश्यू शुरू कर लें, जिसमें आपकी पॉपुलेशन आ जाती है, आपका डिफरेंट चीज आ जाती है, ठीक है। और आगे क्या है, कैन यू सजेस्ट सम बुक्स वेयर वी कैन प्रिपेयर फॉर ऑल द एसेज अदर देन इंटरनेट बुक्स। मैं बुक कोई भी सजेस्ट नहीं करती, ठीक है, और इस पॉइंट पे कोई टाइम भी नहीं है कि बुक्स रीड करें इन डेप्थ जाके, ठीक है। मैम, डू वी नीड टू ऐड एविडेंस इन ऐसे। एविडेंस जो है ना ऐसे में, एविडेंस क्या है, एविडेंस आपको लग रहा है कि सिर्फ फैक्ट्स और स्टैट्स है, नहीं। एविडेंस डेली लाइफ से एग्जांपल भी है, एविडेंस
आपके पास, आप में से कई बच्चों के सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा। एक आउटलाइन मैंने शुरू की हुई है, शेयर की हुई है इंस्टाग्राम पर, रिपेयर वाली। टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। उसके अंदर एंड पर मैंने अपने यूरोपियन हिस्ट्री से बिस्मार्क का बताया हुआ है, ठीक है। तो एविडेंस तो आपके पास 12 पेपर से होगा। स्टोरीज बतानी है, आपका डेली लाइफ के इंसिडेंट बताने हैं, एवरेज किस्म के आपने स्टैट्स बताने हैं। कोई वो स्टैट्स एक्यूरेटली नहीं चेक करा कि 100% यही स्टार्ट होगा तो आपका एक्यूरेट होगा। तो परेशान नहीं होना, एविडेंस लिखें। एविडेंस बेस्ड ऐसे लिखना होता है क्योंकि वो रिसर्च का वर्ड यूज करता है कहीं किसी उसके अंदर, मेरे ख्याल से एग्जामिनर रिपोर्ट में, ठीक है। हाउ मच टाइम शुड वी गिव टू ईच सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन जो है ना, आप इंस्टाग्राम वाली पोस्ट पे ड्रॉप करें, वहां मैं आंसर करूंगी, क्योंकि यहाँ मैं करूंगी तो बाकियों का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। शुड वी गो फॉर एब्स्ट्रैक्ट ऐसे? यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल। वो भी पास कराता है, आराम से पास कराता है, कोई मुश्किल लिटरेरी एसेस भी कोई मुश्किल नहीं है, इजी होते हैं। मैम, इज इट नेसेसरी टू यूज फॉर्मल वोकेबलरी? फॉर्मल वोकेबलरी का मतलब ये है कि बहुत ही लेमैन लैंग्वेज नहीं यूज करनी, नॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है। जैसे लेटर के अंदर सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं ना, वो, ठीक है। बहुत फैंसी वर्ड्स यूज नहीं करने, बस दैट्स इट। मैम, कैन आई डू CSS prep in 1.5 year? डेफिनेटली। मैंने अगस्त में 2022 में अपना डेडिकेटेड टाइम पीरियड शुरू किया था। हु वाज माय एसए मेंटोर? माय एसए मेंटोर वाज सर हाशिम मसूद, ठीक है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने इतना सिंपल करके बताया, सेम यही चीजें इतनी सिंपल करके बताई। ही वाज आल्सो अ क्वालिफायर बैक देन। और उसके बाद उन्होंने एवेलुएट करके, पहली दो आउटलाइंस में आई हैड मिस्टेक्स, लेकिन फिर आगे जाके जब उन्होंने चेक किया, उन्होंने क्लैरिटी दी, तो फिर मुझे फील हुआ कि दिस इज एक्चुअली इजी एंड डूएबल। उस पॉइंट पे मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। अच्छा मैम, आउटलाइन लिखना डिफिकल्ट हो रहा है। वो उसका मैंने आपको तरीका बताया ना, कि कोई एक टॉपिक आपके पॉलिटिकल साइंस से या आपके पाकिस्तान अफेयर्स से, उसको याद करें अच्छे तरीके से, वो आपके वहां भी प्रिपेयर हो जाएगा। जब आप ऐसे लिखने बैठेंगे तो यूल हैव एनफ नॉलेज। जवेरिया, मुझे आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया। और रमशा, मुझे बिल्कुल नहीं याद कि मैंने फुल टाइम फुल लेंथ ऐसे कितने लिखे थे, ठीक है, वरना मैं वो नंबर जरूर बताती। आईफोन, हाशिम मसूद सर, अब वो चाइना गए में, ही स्टॉप टीचिंग आफ्टर दैट, क्योंकि उनकी आगे पोस्टिंग्स आ गई, ठीक है। तो दैट्स व्हाई। आर वी सपोज टू राइट essay in on own words? Definitely yes, that is what essay is. मुदस्सिर, आपने जिस ग्रुप से लिंक लिया होगा या इंस्टाग्राम से लिया होगा ना, आप वही टेक्स्ट करें, तो आई गेट बैक टू यू देयर, ठीक है। इंस्टा आईडी प्रैग्मेटिक पाथवे टू CSS है, ठीक है। अच्छा, लेट मी जस्ट चेक कि और कौन से क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं लोगों के। मैं अभी भी सर्च कर रही हूँ कि कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। मैम यूज कोड एक्सेप्शनल मार्क्स इन इस्लामियात। अच्छा, ये हसन, ये आप अगर उस पोस्ट के नीचे पोस्ट कर देना मैसेज, जहाँ इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो इसका मैं जवाब वहां दे दूंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे रिलेटेड मैं नहीं चाहती कि बाकी लोग उनको फील हो कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट रादर देन रीडिंग बुक्स एट दिस पॉइंट, क्योंकि अब आप बुक्स के हिसाब से कंपैरेटिवली लेट हो गए, ठीक है। इतना टाइम नहीं है, ठीक है। और मैंने भी बुक्स नहीं पढ़ी, सोल इंटरनेट वाज माय गाइड। जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड इंटरनेट, यूट्यूब, हर चीज सर्च करें और उसको वहां से प्रिपेयर करें, ठीक है। यू वेलकम उसामा, आई एम सीइंग जो ग्रेटफुल मैसेजेस हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम, ठीक है। जितने भी आपके डिटेल्स ऑफ सेशन से रिलेटेड है ना, वो मैंने वैसे इस ग्रुप में इधर बताई भी हैं कि क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। आपको मैं, आप मुझे उस पर टेक्स्ट ड्रॉप करें तो मैं आपको डिटेल वहां भी बता देती हूँ। और आउटलाइन अभी के लिए ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे तो आप एक वीक के अंदर, आई वुड सजेस्ट कि 2 आउटलाइन और एक ऐसे संडे को लाजमी लिखें। संडे को अपना डेडिकेटेड फुल लेंथ ऐसे डे बना ले। अभी से नहीं चले, नेक्स्ट मंथ से तो लाजमी। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हुआ है, व्हाट्स द राइट मेथड टू राइट आउटलाइन पॉइंट, सेंटेंसेस और फ्रेजेस। दोनों ठीक है। अगर कोई बंदा ये कहे कि कोई एक ठीक है, तो दैट्स अ लाई।
कहीं पर भी नहीं लिखा कि यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द फ्रेजेस, और कहीं पर भी नहीं लिखा यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द सेंटेंसेस। दोनों मेथड ठीक है, ठीक है। कितनी बार इवैल्यूएशन? अच्छा, सेशन में 3 तो फुल लेंथ ऐसे होंगे, बाकी जो है आउटलाइंस हम थोड़ी ज्यादा रख लेंगे, और थीसिस स्टेटमेंट सेपरेटली होंगी, इंट्रोडक्शन हम सेपरेट रखेंगे, और जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला भी पार्ट हम सेपरेट रखेंगे, और वही सेपरेट इवैल्यूएट भी होगा। हाउ मच ऐसे शुड बी प्रैक्टिस राइटिंग? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। मुझे नवाल आपका ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है, कि आप पूछना क्या चाह रहे हो इसके अंदर। व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बैच, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए होगा, और जिन स्टूडेंट्स को ज्यादा वीक लग रहा होगा कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही, उनके लिए हम रिपीट क्लासेस रख लेंगे, ठीक है। ग्रुप का नंबर मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी देखती है और मैं भी देखती हूँ, ठीक है। अच्छा, जो होता है ना एक पैराग्राफ की दूसरे, ये मैं आपको सब पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये परेशान ना हो कि कैसे करना, आई शो यू इवन द एग्जांपल्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। यस, सो मैम, ये जो सैम्पल पेपर आपने दिखाया है, इसमें जो उनकी थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट होती है जब, तो वो डिस्पाइट उन्होंने यूज किया है, और आपने कहा था कि उन्होंने एक स्टांस नहीं पिक किया, यानी वो पॉजिटिव बातें भी कर रहे हैं और नेगेटिव बातें भी कर रहे हैं। तो कुछ जगह पर वो कहते हैं कि आप इंट्रोडक्टरी लाइन जब ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि आप पहले ऑल दो लिखकर, तो आप एक चीज जो जो आपका स्टांस नहीं है वो आप पहले लिखें, और उसके बाद आप यानी जो ऑल्दो और बट वाला होता है पैटर्न, यानी कि ऑल्दो द स्टडीज ऑफ अ फ्यू रिसर्चर्स इंडिकेट दैट ग्रुप स्टडीज इंक्रीजेस अटेंशन स्पैन, वी कैन नॉट डिनाई इट्स साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑन अ स्टूडेंट। तो बाद में आप जो जो आपकी अप्रोच है आप कॉमा के बाद वो लिखें, तो हम थीसिस ऐसे लिख सकते हैं, थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा, मैं बताती हूँ। देखें, अब उस थीसिस स्टेटमेंट के साथ इश्यू क्या था, कि स्टार्ट में भी वेग था, ठीक है, और एंड पे भी वेग था, और मिड में भी डिस्पाइट का यूज किया हुआ था। अगर आप एक बार यूज करना चाहो कि स्टार्ट में आप कर दो कि हाँ इसके अगेंस्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि पहले आप कहो कि ये साइड है, और फिर आप बता दें कि, मतलब आप पहले बताएं कि आपका ये स्टांस है, हाँ ये चीजें हैं, बट फिर आप एक्सप्लेन कर दें। दैट इज व्हाट आई सजेस्ट, कि ज्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन ये मेथड भी ठीक है, लेकिन एक ही बार मेंशन करना है ये। जो नेगेटिव साइड है ना, वो आप, अगर आप ये सैंपल थीसिस स्टेटमेंट देखिए तो उसमें 3 जगह यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर एक जगह यूज करेंगी तो वो ठीक है, वो कोई मसले वाली बात नहीं, because there are multiple methods of passing an essay, or multiple methods of writing thesis statement. Sure. अच्छा, जितने ये आउटलाइन या सेशन या उससे रिलेटेड है ना, एवेल्युएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो आप लोग नंबर पर भेज दें तो वो ज्यादा बेहतर है, या इंस्टाग्राम पर, ठीक है। मैं अभी देख लेती हूँ, फोन पे अभी आ रहे हैं, मैं उसके बाद इसको देखती हूँ कि क्या करना है, ठीक है। आउटलाइन कितने पेजेस की होती है? 2 to 3 पेजेस, इससे ज्यादा लंबी नहीं। मेरे पास 8 पेजेस की आउटलाइन भी आ चुकी है चेक होने के लिए। And I actually thought it is a short essay. 2 से 3 पेजेस साइड्स, बाय पेजेस आई मीन के साइड्स, ठीक है। पेज फुल होगा दोनों साइड्स, और एक साइड यानी कि 2.5 या 3 साइड्स, बस दैट्स इट। टाइम भी खत्म होने वाला है इसके बाद, ठीक है। लेट्स सी कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। मैक्सिमम क्वेश्चंस वो हैं जो मैंने, कंक्लूजन में कुछ नहीं लिखना है शुमाइला, बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना, ठीक है। फैक्ट्स और फिगर्स बेशक ऐड ना करें, लेकिन एग्जांपल जरूर ऐड करें, ठीक है। हिस्ट्री से, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स से, आपने 12 सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होंगे, उनमें से जबरदस्ती ऐड करें। मैं यूरोपियन हिस्ट्री को बहुत यूज किया करती थी अपने ऐसे के अंदर, क्योंकि वो बड़ी अच्छी एग्जांपल्स एडजस्ट होती हैं हर कहीं। आप बताएं ना कि रिकमेंडेड बुक्स के अलावा कर सकते हैं, गुड। हाँ, मैंने नहीं, सॉरी, बुक्स मैंने एक्स्ट्रा रीड नहीं की, लेकिन जो सब्जेक्ट्स के लिए रिकमेंडेड बुक्स है ना, वो लाजमी उनमें से जरूर ऐड ऑन करना है।
वरना आपके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। कंक्लूजन की बस हेडिंग देनी है, कोटेशंस के साथ स्टार्ट। अब मुझे अलीजा आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ नहीं आया, लेकिन जहां तक समझ आया वो मैं आंसर कर देती हूँ। कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे भी, और एंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये चांस सिर्फ तब लेना है जब हाईली 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 रेलेवेंट हो कोटेशन, हाईली रेलेवेंट हो कोटेशन, वरना चांस नहीं लेना, ठीक है। तो ये ना हो कि दूर से कोई कनेक्शन बन रहा हो और आप यूज कर दें कि मुझे ये आती है तो मैंने यहाँ लिख के जानी है, नहीं। बहुत यूं होता है ना कि जैसे वो हिट्स द बुल्स आई, वो वाली कोटेशन है तो यूज इट, ऑलवेज यूज इट। मैम कंक्लूजन में कभी भी कुछ नहीं लिखना, नहीं नहीं, कंक्लूजन में कुछ भी नहीं लिखना, कितनी बार पूछना है आपने आईफोन। शुड बी write anecdote in intro to make it more appealing or just follow general to specific approach? अगर anecdote makes sense, it is relevant, then do use it, ठीक है। फिर आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ भी जा सकते हैं, दोनों में से ऑप्शन ओपन है, बस रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। पढ़ के लगे कि ये एग्जैक्ट इसी के अराउंड बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे के मिड में डिफरेंट पैरास में कैसे की कोटेशन ऐड कर सकते हैं रेलिवेंट, 100% यस। कोटेशन, फैक्ट्स, स्टैट्स, एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्रीज, डेली लाइफ, ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस, दोनों चीजें सब कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसी की स्पीच का कोई पार्ट, डॉन न्यूज, न्यूज़पेपर, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। इतना स्ट्रिक्ट नहीं है इससे, जो मेजर चीजें हैं ना उनसे हटा के बाकी चीजों पे फोकस किया हुआ है। कैन वी स्टार्ट और ऐसे विद अ कैची सेंटेंस एज इन समथिंग फनी, नहीं नहीं, फनी हो लेकिन वो सेटेरिकल हो, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यू कैन हैव अ ह्यूमर, बट इट कैन नॉट बी कि वो जोक ना हो, ठीक है। लेकिन अगर तंज है तो वो तंजो मजा जैसे होता है ना उर्दू के अंदर एक खास एलिमेंट होता है, इंग्लिश के अंदर भी वैसा है, बट इट शुड ऑलवेज स्टे रेलिवेंट, ठीक है। 6 मंथ मैंने अगस्त ऑनवर्ड की थी, तो तब 1 फरवरी को एग्जाम हो जाता था, तो 6 मंथ्स ही थे। अभी आपके पास तो फिर ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि पूरा जुलाई है और अगस्त है अभी, और फिर आगे तो आपका फरवरी भी पूरा शामिल हो जाता है, ठीक है। डेफिनेटली उसामा, डॉन से आपने लाजमी ऐड करने होता है अपनी फैक्ट बुक्स में। बस अब मेजर क्वेश्चंस जो है ना, अच्छा मैं नंबर जो है ना वो शेयर कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ताकि इजी हो जाए। अच्छा जो गाइड है ना तो एमपीटी के लिए गाइडलाइन, उससे रिलेटेड मैंने चीज जो है ना अपने पेज पर भी दी हुई थी। उससे है कि बस किसी भी एकेडमी की ना कोई भी बुक ले ली, मैंने वर्ड टाइम्स की ले ली थी, उसको एक बार गो थ्रू करें। जिन भी एकेडमीज के ना मॉक ऑनलाइन मिल जाते हैं, ठीक है, उनका सोल्यूशन भी मिल जाता है, वो 2 मॉक्स पर प्रैक्टिस करें। इफ यू क्रॉस 66, अगर आपका 100 स्कोर आ रहा है, यू आर गुड टू गो, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, और पीएमएस रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज ये कि पीएमएस डिले हुआ है, ठीक है, सितंबर तक, सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो जिन्होंने पीएमएस के लिए ऐसे ज्वाइन करना हो वो भी ऐसे सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, और प्रैक्टिस प्लीज लाजमी करें, जरूर अपनी चीजें एवेलुएट कराएं किसी से भी, जरूर। ओपिनियन लें सबका, लेकिन उस ओपिनियन की वजह पूछें उस टीचर से, और अगर वो वजह आपको सेंसेबल लगती है तो फॉलो इट, ठीक है। डबल माइंडेड इस सेंस में फिर आप नहीं होते। yes, you can qualify without academies or mentors. Totally depends on person to person. लेकिन evaluation एक बार चेक जरूर करा लें, किसी से भी करवाएं, ठीक है। अस्सलाम ठीक है वालेकुम वो, मैम। जी मैं वालेकुम अस्सलाम, मैं तब तक नंबर भी शेयर कर दूँ, हाँ जी। जी मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने अभी एक रिसेंटली एक सेशन लिया था ऐसे का। उसमें उन्होंने ये जी जी कहा था कि जो पैराग्राफ की जो कंक्लूडिंग लाइन होती है ना वो सक्सीडिंग पैराग्राफ की इंट्रोडक्टरी लाइन के साथ मैच नहीं होनी चाहिए, कि ईच पॉइंट ऑफ योर आउटलाइन कैरी द स्पेसिफिक आइडिया, तो एक आइडिया दूसरे आइडिया के साथ कभी भी शफल नहीं हो सकता। तो आपका इसके बारे में क्या स्टांस है? ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखिए ना, जब आप आउटलाइन के अंदर पॉइंट्स देते हैं, ठीक है, जैसे अभी जो मैंने आपके साथ शेयर की उसके अंदर भी ऐसा ही था, ठीक है। एक मिनट मैं जरा ये नंबर सिर्फ भेज दूँ, तो फिर मैं आपका ये क्वेश्चन क्लियर करती हूँ, ठीक है।
अच्छा, मैंने नंबर शेयर कर दिए, जिन जिन लोगों के पास नहीं है वो सेव कर लें। अच्छा, जो है ना, जैसे आप आउटलाइन लिखते हैं तो आउटलाइन के अंदर हम क्या कहते हैं कि हर पॉइंट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द एवरी अदर पॉइंट, जिसको हम कहते हैं कि रेपिटिशन ना हो। तो जब वो आइडिया ही डिफरेंट है तो आप खुद सोचें कि जब आप पैराग्राफ खत्म करेंगे और अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे तो वो तो होगा इंटायरली डिफरेंट। तो उसका कंक्लूडिंग लाइन इसकी स्टार्टिंग लाइन से तो मैच हो ही नहीं सकती, है ना? इट मेक सेंस, जी राइट? मैम, जी मैम बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मैम दूसरे एंड पे ये भी अप्रोच है ना, कहते हैं कि फिर ऐसे में कोहेजन नहीं आता, एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होती, तो इसके बारे में आप क्या मैं बता कहेंगे? रही हूँ कोहिजन का मतलब क्या है। कोहिजन का मतलब ये है कि पूरा ऐसे ऐसे लगे कि एक माला है जिसके अंदर आपने जो है दाने पिरोए हुए हैं, ठीक है? वो कैसे पिरोए होंगे कि अगर आपने कॉजेज लिखना शुरू किए हैं वाटर क्राइसिस के, समझ लें, और आपने पहले पे लिखा है कि वाटर मिसमैनेजमेंट है, और दूसरे में आप ये चीज लिख रहे हैं कि वाटर जो है हमारा, एक तो मिसमैनेजमेंट हो गई, दूसरी बात हो गई कि ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट करी है। तो ये सब कॉजेज हैं, तो ये जो 5 से 6 पॉइंट्स चल रहे होंगे ना, ये कॉजेज की चल रहे होंगे। तो दैट इज योर कोहेजन, कि पैराग्राफ ओके मैम, इंपॉर्टेंट। आई गॉट इट। समझ आ रही है कि एक के बाद एक चीज जो आ रही है यस वो मैम। लाइन में आ रही है। फिर जैसे ही आप कॉजेज यस से मैम। कर रहे हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ, तो आप ट्रांजिशन पैराग्राफ दे दें बीच में कि अगले जो पैराग्राफ ओके से मैम, आई डील गॉट इट। करेंगे सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है? ओके मैम, गॉट इट, थैंक यू। और मैम चले। जो हमारे पास कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन में हम्म। हम वो जो सारे पॉइंट्स जो हमने पैराग्राफ्स डिफरेंट पैराग्राफ्स में बताया, हम उन सबको एक दफा दोबारा समराइज कर देंगे बस। समराइज करेंगे बट इन डिफरेंट वर्डिंग, ठीक है? तो अपने वर्ड्स खत्म नहीं होने देने। कंक्लूजन के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, प्लीज हैव 15 मिनट्स एटलीस्ट, ठीक है? ताकि एंड पे पैनिक होगा और वर्ड्स याद नहीं आएंगे, क्योंकि इतना कुछ लिख चुके होंगे, इतना लंबा लिख कर आ रहे होंगे, वर्ड्स खत्म हुए हुए होते हैं, बंदा ड्रेन हुआ हुआ होता है, तो बचता कुछ नहीं है। सो ऑलवेज से 15 मिनट्स फॉर इट, ठीक है? अच्छा चले, इसको लेट्स एंड इट हियर क्योंकि अब सो बहुत लंबा सेशन हो गया। ऑल्सो मैम वन लास्ट थिंग, जो कंक्लूजन है वो यूजुअली किस तरह के वर्ड स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं देयर फोर से बस स्टार्ट कर दो, कुछ लोग कहते हैं कि कंक्लूसिवली इन कंक्लूजन बिल्कुल ना लिखो, तो वो राइट वर्ड्स कौन लिख से सकते होते हैं, हैं कंक्लूजन को इन स्टार्ट करने कुछ के लिए? लिख सकते हैं, इन कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ये कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है? कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। यू कैन के समराइज भी कर सकते हैं कि आई एम ट्राइंग टू समराइज दिस देन आई वुड से दिस। समझ आ रही है? तो आप स्टार्ट कर सकते हो इन कंक्लूजन से, कोई कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, उसकी हेडिंग नहीं दे देनी कि कंक्लूजन और फिर आगे कॉलन लगा हुआ है और फिर आगे नीचे कंक्लूजन लिखा हुआ है, ये नहीं कह रही मैं, ठीक है? तो एज अ रिजल्ट ऑफ, तो वो सारा जो भी वर्ड्स है वो आप यूज करके आप खत्म कर सकते हो, कोई कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है? चले, तो ट्रांजिशनल पैराग्राफ जो है ना, 4 लाइन्स 5 लाइन्स मैक्सिमम चलता है, बस दैट्स इट, ठीक है? या 6 लाइन। चले, लेट्स एंड इट नाउ। बाकी जो है ना चीजें हम वो सेशन में लेकर चलेंगे, जितने क्वेश्चन आंसर हो सकते थे वो मैंने कर दिए। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? और कीप प्रिपेयरिंग एंड आई होप कि यू ऑल मेक मैम, इट। जी जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा बस एक सवाल था और वो ये था कि आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकती हैं अपने बारे में कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था या सेकंड में किया था, एंड कितने टाइम में आपने प्रैक्टिस की थी, तो थोड़ा सा कुछ आई एम आइडिया सॉरी मिल कि जाए। मैं आई एम सॉरी कि मैंने स्टार्ट में नहीं बताया, आई शुड हैव डन दैट क्वाइट अर्लियर, ठीक है? और आई एम हंसा मलिक और आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। मैंने 2022 के अंदर ग्रेजुएट किया था, और 2022 अगस्त से मैंने अपना डेडिकेटेड टाइम पीरियड पढ़ाई का शुरू किया था। उससे पहले मैंने